Hello and Namaskar viewers, this is Kavita Jain welcoming you all to the Swastika's e-video series of Stock in Focus Budget 2021. 1 फरवरी 2021 को माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बजट 2021 की पेशकश करेंगे। और जी हाँ, वहीं हमारे भारतीय लीडिंग इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में भी बजट सत्र का आगाज हो चला है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं बजट स्पेसिफिक स्टॉक्स इन ई वीडियो सीरीज में। हैव अ लुक। भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास में एग्रीकल्चर सेक्टर की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। अमूमन हमने यह देखा है कि सभी बजट में अभी के पहले जितने भी बजट आए हैं उन सभी में रेलवे, डिफेंस, इंफ्रा, एग्रीकल्चर पर खासा जोर दिया जाता है। तो आज इस ई वीडियो सीरीज में जिस स्टॉक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अमूमन इन रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर तीनों ही सेक्टर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। वहीं डिफेंस पर भी एक खासा जोर दिया जाता है बजट में। तो हमारी फर्स्ट एपिसोड में डिफेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी BEL पर अपना व्यू आपके सामने रखा मेरे कलीग संतोष मीना ने। सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो टू। कंपनी की फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो कंपनी 18,270 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ट्रेड कर रही है, लगातार अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के FII शेयर होल्डिंग में लगातार इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं बुक वैल्यू पर शेयर पिछले 2 साल से इंप्रूव होते हुए दिख रही है। कंपनी जीरो प्रमोटर प्लेज कंपनी है और वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल का एवरेज 35% के आसपास दिखता है। दैट इज 35% CAGR। दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। वहीं सेल्स फिगर्स की अगर बात करें तो दिसंबर सेल्स फिगर करीबन 43% से ज्यादा इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं विद इंक्रीज। नाउ मैनेजमेंट का आउटलुक अगर 2021 को देखा जाए तो काफी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव लगा है। वो अपनी डबल डिजिट ग्रोथ को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। वहीं हार्वेस्टिंग सीजन के बाद और अगर किसान आंदोलन जल्दी ही समाप्त होता है तो उसके बाद सेल्स फिगर्स को इंक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। वहीं अपने सारे वर्टिकल्स वेयर एज इट इज रेलवे है या फिर एग्रीकल्चर की बात करें या कंस्ट्रक्शन की, अपने सारे ही वर्टिकल्स में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रही है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। So the management outlook seems positive and the fundamentals are also strong. Now अगर हम टेक्निकल फ्रंट पर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड को देखें तो कंपनी अपने सारे मूविंग एवरेजेस वेदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है। लीडिंग इंडिकेटर RSI काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है नियर टू 50, जो कि फर्दर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर मीडियम टर्म का आउटलुक रखें या बजट तक का भी आउटलुक रखें तो 1450-1500 तक के टारगेट्स हम बजट के आसपास देख सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर 1650 प्लस के टारगेट्स के लिए। Whereas this all about the Escorts Limited. Do watch our further videos on Stock in Focus Budget 2021. Stay tuned with us. Thank you so much. कविता जी बताइए प्लीज आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज, एक मीडियम टर्म बजट पिक और दूसरा इंट्राडे के लिए। Yes, good morning हेमंत जी, good morning शैल जी, वीरेन जी, good morning panelists and everyone. Well, आज मेरे दोनों ही पिक बजट थीम को ध्यान में रखते हुए ही है और टॉप कन्विक्शन आइडिया है फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन थीम पर KNR कंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन हमने पहले भी रिकमेंड किया है चैनल पर और अभी इसमें कुछ बैक्ड अप बाय न्यूज टू है। KNR कंस्ट्रक्शंस हायर हाई हायर लो पैटर्न कंटिन्यूअसली फ्रेम कर रहा है और कल अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत अच्छा ट्रफ फॉर्मेशन बना है। 333 की क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। मुझे लगता है आज के सेशन में ये 338 फॉर द फर्स्ट टारगेट एंड 347 फॉर द सेकंड टारगेट के लिए अप्रोच कर सकता है। वेयर स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 327 का। तो KNR कंस्ट्रक्शन पर नजर रखी जा सकती है। इट इज ऑन बेस्ड ऑफ बजट अगेन एंड बजट थीम पर जो स्टॉक हम मीडियम टर्म के लिए जनवरी पिक की तरह भी आप लोगों के साथ सजेशन में हमने दिया था यहाँ पर, दैट इज एस्कॉर्ट्स अगेन। सो एस्कॉर्ट्स इज लाइक बजट पर आप देखें एग्री कृषि प्रधान देश है हमारा और इकोनॉमिक रिकवरी में, इकोनॉमिक बूस्ट में ऑलवेज आप देखेंगे एग्री का एक इम्पोर्टेंट रोल और पिवट रोल रहा है। तो मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स जो नॉट ओनली इन एग्री पर और रेलवे इक्विपमेंट्स पर भी काम कर रहा है। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स एक अच्छा
पैक होगा। 1312 पर कल क्लोजिंग हुई है। जनवरी में हम इसे लाइक 1280 के लेवल से रिकमेंड कर रहे हैं चैनल पर। मुझे लगता है मीडियम टर्म में ये 1600 प्लस के टारगेट्स दे सकता है। वेरएज 1080 के स्टॉप लॉस के साथ आज एक मौका भी है, अगर नीचे मिलता है तो इसे डेफिनेटली अक्यूमुलेट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। और 1080 का एक स्टॉप लॉस लेकर बजट के लिए इसको आप देखें फॉर 1600 प्लस टारगेट। ओके, केएनआर कंस्ट्रक्शंस याद रखिएगा बजट पिक है, और एस्कॉर्ट्स बहुत शानदार पिक है। अगर आप देखें कविता आपकी आज